अरे ये तो इविल नन है, ये यहाँ क्यों आई है? बंटी, बबली, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ के मत जाना। बिल्लू को कैसे बचाएं? ट्रेन तेजी से धुंध में गायब हो रही है। बिल्लू, बिल्लू, अब हम अपने बिल्लू को कैसे बचाएंगे? हमारे पास तो कोई ताकत भी नहीं है। हमारा बिल्लू हमेशा हमारी मदद करता था, आज हम उसे अकेला छोड़ आए। काश बाबा यहाँ होते, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बबली सिक्का निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डालती है और वह घबरा जाती है। अरे नहीं, क्या हुआ? जादुई सिक्का, हमारा जादुई सिक्का, वो गायब हो गया। क्या? लेकिन वो कहाँ गया? जब बंटी, बबली और बाकी सब लोग ट्रेन से भाग रहे थे, उसी समय जादुई सिक्का नीचे गिर गया था, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा सिवाय ग्रैनी के। तभी उसके सामने एक रहस्यमय टेलीपोर्टर खुलता है। अरे ये तो इविल नन है, ये यहाँ क्यों आई है? मिल गया जी मालकिन, आखिरकार मिल ही गया। ग्रैनी जादुई सिक्का इविल नन के हाथ में रख देती है। बहुत अच्छा, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। चलो यहाँ से निकलते हैं, इस बिल्लू को भी ले चलो। वो सभी अब वापस टेलीपोर्टर के अंदर जा रहे हैं। तो मतलब सिक्का ग्रैनी के हाथ लग गया? अब तो मुसीबत और बढ़ गई। तभी पास की झाड़ी हिलने लगती है। बबली देखो, झाड़ी अपने आप कैसे हिल रही है। इसके अंदर कौन है? बंटी, ये हमें डर तो नहीं लेगा? तभी हल्की सुनहरी रोशनी चमकती है और वह सांप एक सुंदर इच्छाधारी नागिन में बदल जाता है। अरे अब ये क्या मुसीबत है? डरो मत, मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ। अगर दुश्मन नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? ये सवाल पूछने का समय नहीं है। वो लोग टेलीपोर्टर में जा रहे हैं। अगर अभी नहीं पहुँचे तो तुम्हारा बिल्लू हमेशा के लिए खो जाएगा और वह जादुई सिक्का भी। नागिन बंटी और बबली को लेकर तेजी से टेलीपोर्टर की तरफ दौड़ती है। लेकिन तुम तो इच्छाधारी नागिन हो, यहाँ धरती पर क्या कर रही हो? इविल नन मेरी बहन का अपहरण कर चुकी है। उसे नागमणि चाहिए और मेरी बहन उसके पास कैद है। आज अगर वो टेलीपोर्ट होकर दोबारा भाग गई तो शायद हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जल्दी! तीनों आखिरी सेकंड में टेलीपोर्टर के अंदर कूद जाते हैं। थोड़ी ही देर में वे एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ अजीब सन्नाटा छाया हुआ है। वहां कोई भी इंसान नहीं है। आसमान में विशाल यूएफओ घूम रहे हैं। ये हम कहाँ आ गए? मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो लोग यहीं आए हैं। तभी एक यूएफओ उनके ऊपर आकर रुक जाता है। उसकी तेज रोशनी के अंदर से एक विशाल सायरन हेड बाहर निकलता है। ये कैसा राक्षस है? सायरन हेड, ये इस दुनिया के पहरेदार हैं। बंटी, बबली, तुम दोनों भागो और बिल्लू को ढूंढो, मैं इसे रोकती हूँ। तभी बंटी और बबली वहां से भागते हैं और नागिन सायरन हेड का ध्यान भटकाती है। वह उसे दूर ले जा रही है और सांप का रूप बदलकर जमीन में छिप जाती है, जिससे सायरन हेड कंफ्यूज हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर नागिन बंटी और बबली के पास पहुंच जाती है। नागिन, वह सायरन हेड कहाँ चला गया? मैंने उसे चकमा दे दिया, लेकिन वह अब भी हमारे पीछे आ सकता है। हमें जल्दी करना होगा। लगता है हम पहुंच गए। वह देखते हैं, सामने इविल नन खड़ी है। ग्रैनी और जैसन भी वहीं खड़े हैं और बिल्लू को लोहे के पिंजरे में कैद किया हुआ है। हमारा बिल्लू! तभी इविल नन जादुई सिक्के से किसी को जिंदा करने लगती है। बस थोड़ा और, फिर कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। ये आखिर करना क्या चाहती है? तभी बिल्लू की नजर बंटी, बबली और नागिन पर पड़ती है। वो चुपचाप हाथ से इशारा करता है, भाग जाओ।